तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की भूमि युद्धों से थर्रा रही थी। साम्राज्य विस्तार का सपना हर राजा की आंखों में था, लेकिन मगध का सम्राट अशोक, उस समय का सबसे शक्तिशाली सम्राट, एक भयावह परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा था। कलिंग युद्ध जीतकर लौटा अशोक बाहरी रूप से विजेता था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। उसके सामने हजारों लाशें, मासूमों की चीखें और निर्दोषों का रक्त था। यही वह क्षण था जिसने एक क्रूर सम्राट को धर्माशोक बना दिया। उसने हिंसा का रास्ता छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन अशोक जानता था केवल धर्म से संसार नहीं बदलेगा। ज्ञान की रक्षा, सत्य की खोज और मानवता की सुरक्षा के लिए कुछ असाधारण करना होगा। तभी उसने एक रहस्यमय योजना को जन्म दिया। 9 अज्ञात पुरुषों का गठन। ये 9 व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे, जिन्हें गुप्त रूप से ज्ञान की रक्षा और सही दिशा में विकास करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इन 9 विद्वानों को 9 अलग अलग पुस्तकें दी गईं, ऐसी किताबें जिनमें ऐसा ज्ञान संचित था जिसे अगर गलत हाथों में दिया गया तो दुनिया नष्ट हो सकती थी। पहली पुस्तक प्रकृति नियंत्रण पर थी। कैसे जलवायु, पेड़ पौधे और जानवरों की सोच को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरी पुस्तक मृत्यु का कारण और उसे टालने की विधि पर आधारित थी। इसमें मनुष्य की शारीरिक और मानसिक मृत्यु के रहस्य थे। तीसरी पुस्तक संचार तकनीक पर आधारित थी। इससे कोई भी किसी भी भाषा को तुरंत समझ सकता था। चौथी पुस्तक गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा की थी, जिसमें गुरुत्व और ऊर्जा के प्रयोग से उन्नत मशीनें बनाने का रहस्य छुपा था। पांचवी पुस्तक माइक्रोबायोलॉजी और वैक्सीन्स पर थी, जो बीमारियों की रोकथाम और उपचार पर प्रकाश डालती थी। छठवीं पुस्तक अल्केमी यानी धातुओं को बदलने की कला पर आधारित थी। सातवीं पुस्तक प्रभाव और नेतृत्व की कला को समर्पित थी, जिससे किसी भी भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता था। आठवीं पुस्तक समाज निर्माण और विनाश के सिद्धांतों पर थी, जिससे समाज को एकजुट या विभाजित किया जा सकता था। और 9वीं पुस्तक सबसे रहस्यमय थी, विश्ववाणी और समय की, जिसमें समय को समझने, देखने और संभवतः नियंत्रित करने की विधियां थीं। ये 9 किताबें सुरक्षित थीं, पर अशोक को यह डर था कि यदि एक भी गलत हाथों में चली गई तो पूरा मानव समाज संकट में पड़ सकता है। इसलिए उसने इन 9 विद्वानों को छिपकर जीने और पीढ़ियों तक यह ज्ञान सुरक्षित रखने का आदेश दिया। समय बीतता गया। अशोक का शरीर वृद्ध हुआ, लेकिन उसकी आत्मा इन 9 विद्वानों की छाया में अमर हो गई। इतिहासकारों को कभी इन 9 लोगों का कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला, परंतु कुछ रहस्यमय घटनाएं सदियों बाद भी इस रहस्य को जिंदा रखती हैं। 19वीं सदी में फ्रांसीसी लेखक लुइस जैकोली ने पहली बार 9 अननोन मैन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह समाज आज भी मौजूद है। वर्ष 1923 में तिब्बत में एक मठवासी ने दावा किया कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो 200 साल से अधिक जी चुका है। वह 9 में से एक था। एक अन्य घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अचानक गायब हो जाना और उनका रूस व तिब्बत में देखे जाना इस रहस्य से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि नेताजी को इन 9 में से किसी एक से ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिससे उन्होंने आजाद हिंद फौज का मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण तैयार किया। कुछ लोग मानते हैं कि अब्दुल कलाम के मिसाइल प्रोजेक्ट्स भी इन रहस्यमय पुस्तकों की जानकारी के सहारे ही फलीभूत हुए। लेकिन ये सब कहानियां हैं या शायद सच। अंतर बस यकीन का है। अशोक के जीवन का सबसे भावुक पक्ष ये था कि उन्होंने स्वयं उस ज्ञान को छोड़ा जिसे पाकर कोई भी खुद को ईश्वर समझ सकता था। एक दिन सम्राट अशोक ने एक एक करके सभी विद्वानों को बुलाया। उन्होंने कहा, जब तक सत्य का मार्ग कठिन है, तुम लोग इसकी रक्षा करना। किसी भी कीमत पर यह ज्ञान मानवता के विरुद्ध न जाए। सभी 9 विद्वानों की आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि उनका जीवन अब किसी साधारण जीवन जैसा नहीं रहेगा। हर एक विद्वान ने अपनी पहचान को राज रखा। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया,
कभी सार्वजनिक जीवन नहीं जिया। वे हमेशा नए शिष्यों को प्रशिक्षण देते और पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। पहली किताब के उत्तराधिकारी ने कुछ वनस्पतियों के जरिए रेगिस्तान को हराकर दिखाया। दूसरी किताब के झाता ने एक बार प्लेग की महामारी को एक छोटे से गांव में फैलने से रोका। तीसरे किताब के झाता ने एक बार अफ्रीका में जाकर वहां की भाषाओं के बीच संवाद कराकर 2 देशों को युद्ध से बचा लिया। चौथी किताब के जानकार ने गुरुत्व और ऊर्जा की शक्ति से एक ऐसी मशीन बनाई जो उड़ान भर सकती थी। पांचवीं किताब के ज्ञानी ने एक गुप्त वैक्सीन बनाई जो एक समय काल में हैजा जैसी बीमारी से हजारों को बचा गई। छठवीं किताब के जानकार ने तांबा और लोहे को सोने में बदलने की प्रक्रिया खोजी, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ मंदिरों के निर्माण में किया गया। सातवें किताब वाले ने एक शासक को ऐसा प्रेरणादायक भाषण सिखाया कि उसने युद्ध छोड़ दिया और जनता की सेवा में लग गया। आठवें किताब के ज्ञानी ने एक सामाजिक आंदोलन का मार्गदर्शन किया जिससे जातिवाद में कमी आई। और 9वें किताब वाले, उसका तो आज भी कोई अता पता नहीं। कहा जाता है वो समय के बाहर है। सम्राट अशोक के अंतिम समय में जब वो काशी में विश्राम कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर सभी विद्वानों को बुलाया। उनकी आंखें बूढ़ी हो चुकी थीं, शरीर दुर्बल, लेकिन आत्मा में तेज वही था। मुझे माफ करना, अशोक ने कहा, मैंने बहुत रक्त बहाया। तुम सब उस ज्ञान की मशाल हो जो अंधकार को मिटा सकती है। 9 में से एक विद्वान ने आगे बढ़कर कहा, राजन, यदि आपने वह युद्ध न लड़ा होता तो यह आत्मज्ञान न आता। आप ही हमारे पथ प्रदर्शक हैं। अशोक की आंखें भर आईं। एक सम्राट अपने ज्ञान के रक्षकों के सामने नतमस्तक हो गया। उनकी समाधि पर आज भी कुछ तीर्थयात्री रुककर मन ही मन प्रार्थना करते हैं। शायद उन्हें भी विश्वास है कि वे 9 लोग आज भी हमारे बीच हैं। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसकी आंखों में असाधारण चमक थी? क्या आपने कभी किसी ऐसे शिक्षक को देखा है जो आपकी आत्मा को छू जाए? शायद वो उन 9 में से एक था। शायद आप अगला उत्तराधिकारी हों, क्योंकि ये कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी। सम्राट अशोक का सपना आज भी जीवित है, उन 9 अज्ञात पुरुषों के रूप में जो छाया में रहकर मानवता की रक्षा कर रहे हैं।